ये 3 4 है तो समय का जस्ट उल्टा हो जाता है। सीधी सी बात कुछ ऐसे होती है, जो ज्यादा काम करेगा वो समय कम लेगा, और जो कम काम करेगा वो समय ज्यादा लेगा। उल्टा सीन होता है, काम ज्यादा करेगा तो समय कम लेगा, कम करेगा तो ज्यादा लेगा, उल्टा सीन होता है। इसलिए जो क्षमता का जो अनुपात होता है ना, समय का उल्टा होता है। तो 3 4 का उल्टा हो गया 4 3, तो आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। टिक कर लीजिए अपनी सीट में। टाइप नंबर 3 निकालो सीट का। सीट नहीं मिली, लड्डू एक सीट दे दो इनको। जो अनुपात क्षमता का होता है समय का उल्टा होता है। उल्टा होने का कारण क्या है? काम ज्यादा करेगा वो समय कम लेगा, कम काम करेगा वो समय ज्यादा लेगा, उल्टा मामला होता है। इसलिए समय का भी उल्टा होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों मैं ऐसे कह दूं आपसे, 3 जनों का जिक्र कर दूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, उनकी जो क्षमता है उस क्षमता का अनुपात 2 3 4 है, तो समय का बताइए। ऐसे नहीं होगा उल्टा अब। हाँ, कभी ऐसे उल्टा कर दो 4 3 2, ये तरीका नहीं है। उल्टा ऐसे होगा बे, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/, ये 2 में ही लागू होता है। 2 में इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, फिर वज्र गुणा करते हैं, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 4 3 आ जाता है। तो 2 में डायरेक्ट कर सकते हो, 3 में ना अटका दियो। तो अब बटे में आ गया। इसको खत्म करने के लिए ऐसी संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से, इनका लघुत्तम 12 होती है क्या? तो 12 से सभी को गुणा कर दो, 12 से सभी को गुणा कर दीजिए। 2 छिक्के 12, तो ए का समय 6, 3 चौके 12, बी का समय 4, 4 तिये 12, सी का समय 3। उतार लो इसको भी। 2 में तो डायरेक्ट उल्टा कर देना, 3 में फिर उल्टा करके लिखना। ऐसा नहीं हो 2 3 4 देखा, 4 3 2 बोल दिया। टाइप नंबर 3 का पहला प्रश्न ही ना सीट में भी। सर जो अनुपात क्षमता, दक्षता, कुशलता, 3 शब्द होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है उससे रिवर्स रेशियो टाइम का होता है। लड्डू प्रश्न ना लिखा, अब सीट दे रखी है, अब भी प्रश्न लिख लिख कर टाइम खराब कर रहे हो। सीट सबको मिल गई होगी लगभग, जाते वक्त ले जाइए, 1 2 को नहीं मिली हो तब तक पड़ोसी का देख लो, और टेलीग्राम पे डाल ही रखी है। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए की क्षमता बी से 20% कम है, बी काम को करने में अकेला 16 दिन लेता है, तो अकेला ए कितने दिन में कर देगा? प्यारे विद्यार्थियों 2 तरीके हैं, दोनों सीखना। पेन नहीं चलाने का है। आगे चलाए, सही कर रहे हो, एक पीछे रह गया। P काम को Q से दुगनी गति से करता है, P और Q मिलकर काम को 12 दिन में कर देते हैं, तो बताओ अकेला P और अकेला Q कितने समय में कर देगा? आंसर स्टार कर रखेंगे उसमें। देखना एक बार, एक P बोला, एक Q बोला, काम का जिक्र है सर, काम का। आराम से हम ऐसे बोलेंगे,
पी काम को क्यू से दुगनी गति से करता है, दुगनी गति से कर रहा है भाई। पी जो है क्यू से दुगनी गति से कर रहा है। अगर क्यू एक बोतल उठाता है तो दुगनी का मतलब वो कितनी उठाता है, 2 बोतल उठाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए P2 Q1, तो दोनों जने कितने उठाते हैं, दोनों जने 3 बोतल उठाते हैं और दोनों का समय दे रखा है, दोनों का समय। P और Q मिलकर दोनों जने कितने दिन में, तो इसको 12 दिन से गुणा कर दो। तो दोनों जने 12 गुणा में 3, तो दोनों जने कुल बोतल कितनी उठा दी, कुल कार्य 36 आ गया, टोटल वर्क कुल कार्य 36 आ गया। अब 36 का 36 काम एक बार P से करवाना है। P की औकात बताइए कितनी है, 36 काम, 36 ने 2 तो भाग लगा दो, तो बोलना P कितने दिन में कर देगा, 36 का 36 काम Q से करवाना है। 36 Q की औकात कितनी है, 1, 36 बटा में 1 कितने दिन लेगा, कौन सा ऑप्शन हो गया, P काम को Q से दुगनी गति से करता है। Q 1 करता है तो P 2 करता है, दोनों जने 3 करते हैं, दोनों का काम 12 दिन दिया है, दोनों का समय 12 दिन है, तो दोनों से हम कुल जितना कार्य किया गया वो निकाल लेंगे, फिर इंडिविजुअली बता देंगे कौन कितने समय में करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ए की क्षमता बी से 20% कम है, बी काम को करने में अकेला 16 दिन लेता है, तो अकेला एक कितने दिन में कर देगा। 2 तरीके दोनों सीखेंगे। पेन नहीं चलाना लाला। एक ए बोला, एक बी बोला, इनकी क्षमता का जिक्र है। ये कह रहा है ए की जो क्षमता है ना बी से 20% कम है, 20% कम बोल रहा है, ए की कम है बी से, ए की क्षमता बी से 20% कम बोल रहा है, तो 20% की मैंने भिन्न भी लिखवाई है आपको, 20 5 1 बटा 5, 5 पे 1 कम 4, ये ऐसे कर लो, परसेंटेज 100 पे होती है, बी की 100 मान लूं, 100 पे 20 कम, 100 पे 20 कम, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, ज्यादा होती तो 120, काट लो, अनुपात बनाओ पहले, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। क्षमता का मतलब समझिए, क्षमता का मतलब है ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है, बी 5 काम करता है। अकेले बी का समय दे रखा है हमें, बी का समय कितने दिन, सर बी का समय 16 दिन, तो सर बी 5 काम रोज करता है 16 दिन में, 16 पंजे, कुल काम 80 आ गया। 80 का 80 काम ए से करवाना है, 80 का 80 काम ए से, ए की औकात बताओ कितनी, 80 काम करवाना है, 80 को 4 से भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8, तो ए का समय कितने दिन। एक तरीका ये है सर, कुल काम निकल के आ गया इस तरीके से, हमारे पास 80 टोटल वर्क आ गया, TW कुल काम आ गया। तो कुल काम आते ही तो फिर किसी का पूछ लो, अकेले ए का पूछ लो, अकेले बी का पूछ लो। दोबारा बोलना, ए का समय कितने दिन आया और बी का समय कितना दे रखा है, ए का 20, बी का 16, तो दोनों का 36, तुम्हारा मुंह ऐसे पढ़ाया मैंने, दोनों का 36 हो गया। अबे ढकनो, दोनों का समय पूछ लो तो दोनों ये बताओ कितना काम करते हैं, 4 ये करता है, 5 ये करता है, 4 5, और करवाना कितना है, तो 80 बटा में कितना, ये इतने दिन आ गए। या तुम जोड़ के बताओगे, ए 20 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, तो दोनों 36 दिन में बता दोगे क्या,
डूब मरो बताओगे तो। बताए, चलो देखो दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। पेन नहीं चलाना, मैं ए बी लिख लेता हूं, वहां से देख के बताना क्षमता का अनुपात। अभी सोल्व किया, लास्ट में बताना 4 अनुपात कितना, तो समय का बताओ। उल्टा होगा, 5 अनुपात कितना, इसका मतलब समझाओ, मतलब समझाओ। ए समय कितना लेगा, तो बी कितना, 4 नहीं 16 दिन दे रखा है। 4 का मान 16 दिन, 4 चौके 16, 1 का मान 4 तो 5 का मान 5 चौके, उत्तर आ गया। दोनों तरीके आने चाहिए, रेशियो वाला भी ये भी। क्षमता को बोलते हैं इंग्लिश में एफिशिएंसी, अंग्रेजी में बोलते हैं एफिशिएंसी। ऐसा मत कर देना भाई, ए का समय पूछ ले बी का पूछ ले, तो दोनों का आपको लॉजिक लाना चाहिए। ये नहीं पढ़ा है मैंने कि जोड़ के उत्तर बता दो। आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा स्पीडली उतार दो यार, ताकि तुम्हें फिर उबासी भी नहीं आएगी, जल्दी जल्दी उतारोगे तो। ये देखना कार्य की कुशलता ए की बी से 3 गुना है। कार्य करने में बी ए से 12 दिन अधिक लेता है, तो बताएं ए और अकेला बी कितने समय में कर देंगे। अकेला ए और अकेला बी कितने समय में कर देंगे। एक बार समझ लेते हैं, दो रास्ते, दोनों दिमाग लगाएंगे हम, या तुम सोल्व करोगे पहले। एक क्षमता बोली है, कितना है लड्डू, देख लेते हैं। क्षमता ए और बी की बोली है, ए की क्षमता बी से 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, ए की 3 गुना है। अगर बी की 1 रही हो, 1 बोतल उठाता हो, तो ये 3 बोतल उठाता है। प्यारे विद्यार्थियों, टोटल वर्क नहीं आ पाएगा अभी हमारा। टोटल वर्क तब आता या तो अकेले ए का समय देता, या अकेले बी का देता, या इन दोनों का देता। दोनों 3 1 4 बोतल उठाते हैं, समय देता तो गुणा कर लेता, कुल काम नहीं आ सकता। यहां अंतर दे रखा है, 12 दिन अधिक ले रहा है, कम ज्यादा है, अंतर है यहां। तो क्षमता का अनुपात बोलो तो कितना होगा, 3 अनुपात 1। तो समय का बोलना कितना, रिवर्स हो जाएगा, 1 अनुपात। क्या मतलब इसका, ए समय कितना लेता है, तो बी समय कितना लेता है। ये 1 ये 3 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा नहीं है, दिन कितने ज्यादा, 2 का मान 12 दिन, 2 का मान 12 दिन, 2 छिके 12, तो 1 का मान कितने दिन, 1 का मान 6 दिन, 1 का मान 6 दिन, 1 का मान 6 दिन। तो मुझे बताना 3 का मान, 3 छिके, ए बी का अलग अलग समय आ गया।
अब आ जाएगा, अब क्या जाए? हाँ अब आ जाएगा, शुरू में नहीं आ सकता। अगर 10 दिन कम लेता है, 12 दिन ज्यादा लेता है, ऐसे प्रश्न को अनुपात से करेंगे हम, अनुपात से करेंगे। आगे बढ़ जाता हूं। 750 रुपए की दिहाड़ी में ए, बी और सी का हिस्सा बताएं। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता हो। दिहाड़ी समझते हो ना? दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं, पर डे लेबर कह सकते हो आप। दिहाड़ी 750 रुपए कमाई। लड्डो तू तो अभी से उबासी खाने लग गई, ऐसे कैसे काम चलेगा? 750 रुपए की दिहाड़ी है। दिहाड़ी एक मजदूरी समझ लीजिए आप, उसकी मेहनताना समझ लीजिए। मेहनताना है। 750 रुपए ए बी सी में बांटने हैं। अगर ए से काम अकेले से कराओगे तो 10 दिन में करेगा, बी 12 दिन में करेगा, सी 15 दिन में करेगा। यदि तीनों ने साथ कार्य किया हो तो कभी भी सीख लो, पैसे बांटने का जो तरीका होता है वो पैसे को बोलते हैं सर वेजिज। वेजिज, जो ज्यादा काम करेगा उसने वेजिज ज्यादा मिलेगा, कम काम करेगा उसने वेजिज कम मिलेगा। काम के अनुसार वेजिज होता है। वेजिज वर्क पे डिपेंड करता है, WW। वेजिज वर्क पे डिपेंड करता है, वर्क ज्यादा करेगा तो वेज ज्यादा मिल जाएगा, कम करेगा तो वेज कम मिलेगा। तो अब देखना, इनका काम साथ कर रहे हैं तो इनकी क्षमता देख लेते हैं हम। तीनों ने साथ कार्य किया, देखो काम तो साथ किया, तो साथ काम कर रहे हैं तो समय तो सबका सेम हो गया। फिर उनकी क्षमता देख लेते हैं हम। तो मुझे बताना पहले ए कितने दिन में करता है? ए 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में? 12 दिन में, और सी कितने दिन में? 15 दिन में। 10 से कट जाए 12 से 15 से, वो क्या होगा? तो क्षमता बताना इनकी क्षमता। 10 छीके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। सर जो अनुपात क्षमता का होगा, समय तो सेम है, जो अनुपात क्षमता का होगा उसी अनुपात में पैसे बट जाएंगे। तो मुझे ए बी सी लिख रहा हूं मैं। ए बी सी की क्षमता बताओ। ए की क्षमता 6, बी की 5, सी की 4। इसी अनुपात में पैसे बट जाएंगे। जोड़िए 6 5 11, 11 4, कुल 15 बैठे। कुल 15 नहीं है, कुल रुपए कितने हैं? 15 का मान 750। 15 5 75, एक का मान, तो 6 का मान 50 गुणा में 6, 350 गुणा में 5। बी की दिहाड़ी 250, सी की दिहाड़ी 50 गुणा में 4 कितनी? तो सर ए की 300, 300, 250, 200। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं। अगर वो साथ काम करते हैं तो जो अनुपात क्षमता का होगा वही अनुपात दिहाड़ी में से पैसे ले जाने का होगा। एक पोस्ट है, मैं उसका नाम आपको पहले भी शायद डिस्कस किया, जिसको दिहाड़ी मिलती है। जैसे राष्ट्रपति की आजकल सैलरी होती है, पढ़ते हैं हम, इतनी सैलरी मिलती है। कितनी होती है राष्ट्रपति की? 5 लाख हो गई। 5 लाख मंथली है ना। और उपराष्ट्रपति को 4.5 ऐसे मिलती है। तो एक ऐसा पद होता है जिसको पर डे दिहाड़ी मिलती है, मेहनताना मिलता है। पता लड्डू? मेहनताना मिलता है। सरपंच दत्त क्या 3500? सरपंच को तो मंथली मिलती है यार, दिहाड़ी थोड़ी मिलती है। मेहनताना मिलता है उसको। मैं बता देता हूँ, एक पद सुना क्या? अटॉर्नी जनरल। देख कुत्ते की तरह हंस रहा है पीछे। अटॉर्नी जनरल सुना है क्या? इसको महाधिवक्ता कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऐसा कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है इसको। क्या
प्रधानमंत्री सैलरी मुझे क्या पता क्या मिलती है, प्रधानमंत्री जाने। प्रधानमंत्री ऐसे तो कोई दे नहीं रखी यार कहीं, प्रधानमंत्री सैलरी क्या होती है, सांसदों के बराबर मिलती है। आ जाओ, देश का राजा यार वो। पी और क्यू ने 9,000 रुपए में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। भाई 9,000 में काम सल्टा देंगे। पी और क्यू कहने लगे, पी अकेला 8 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला 12 दिन में कर सकता है, और वे आर की सहायता से करें तो उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर का हिस्सा बताएं। तो मैं इतना ही जानता हूं, जो अनुपात क्षमता का होगा उसी अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बताना पी का समय बोल दो, क्यू का समय, वे दोनों मतलब पी और क्यू किसकी सहायता ले लें तो काम कितने दिन में, 8 से कट जाए, 12 से कट जाए, 4 से कट जाए, 24। बोलना, 8 तिये 12 दूनी 4 छिके। तो मुझे क्षमता बतानी है, सभी की क्षमता। मैं लिखता हूं, लड्डू तू बोलिए फटाफट, उबासी फिर कम आएंगी तेरे को। पी क्यू आर, पी की क्षमता बोलिए 3, क्यू की बोलिए, आर की 1 या 6। हाँ कितनी भाई, पी क्यू की 3 2 5 और तीनों की 6, 6 में से 5 गया। जो अनुपात क्षमता का उसी अनुपात में पैसे बांटने हैं। कुल पैसे कितने ठेका, तो जो कैसे बांटते, जोड़ा जाता है क्या अनुपात, 3 2 5 1 6, 6 का मान 9,000, 1 का मान 6 से भाग लगा दो, 15 छिके 90, 1 का मान कितना, और आर का हिस्सा 1 ही है, 1 का मान कितना, उत्तर आ गया 1500। कौन सा ऑप्शन चला गया, स्टार लगा हुआ क्या, स्टार। जल्दी कॉपी पेस्ट करिए। अगला देखिए, गड़बड़ लग रही है मुझे यार। ऑप्शनों में गड़बड़ लग रही है, देख लेते हैं। मोहित क्या 3 गुना अधिक है, 4 गुना, देखना ऑप्शन में शीट में 4 गुना अधिक ही है क्या, सही है ना, देख लेते हैं। हाँ फिर सही हो सकता। मोहित और रवि ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, सही है बे। कुल 1200 रुपए कमाए। रवि मोहित से 4 गुना अधिक कुशल है, तो मोहित की दैनिक मजदूरी बताएं। आसान सा प्रश्न है सर, एग्जाम से प्रीवियस ईयर से कॉपी पेस्ट है, पीछे सीख लो एक बार, मुझे सिखा दो। 2 जनों का जिक्र है, एक तो मोहित है और एक कौन है, मोहित और रवि ने कितने दिन काम किया, 6 दिन में कितने कमाए, 6 दिन में 1200 कमाए, दे रखा है 6 दिन में कुल 1200 कमाए। तो लड्डू तू बताइए, मोहित और रवि 6 दिन में 1200 कमाते हैं, तो एक दिन में 6 से भाग लगा दू, 6 दूनी 12, एक दिन में कितने कमाते हैं, एक दिन को दैनिक बोलते हैं, दैनिक मजदूरी, ये दैनिक आ गई। अब एक बात कहता है, अच्छी सी बात कह रहा है, इनकी क्षमता के बारे में दे रखा है। मोहित और रवि, मोहित और रवि, ये लाइन पढ़ो,
रवि मोहित से 4 गुना अधिक कुशल है, 4 गुना अधिक, 4 गुना। जो रवि है ना 4 गुना अधिक, 4 गुना अधिक कुशल है, 4 गुना अधिक। अगर मैं मोहित की क्षमता 1 मान लूं तो 4 लिखूं या 5? 1 पे 4 अधिक, 1 पे 4 अधिक, तो रवि कितनी काम करता है सर? जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में क्या बट जाएंगे? पैसे। दैनिक मजदूरी बांटनी है, दैनिक दोनों की बताओ कितनी है? 200। किस अनुपात में बांटनी है? 1:5। तो कैसे बांटते? पहले जोड़ा जाता है क्या? 1 5 का जोड़ 6, 6 का मान 200, 6 का 200, 1 का निकालना है 200 बटा में 6। 2 से काट दो, 2 से काटोगे 100 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो 1 का मान कितना का? 100 बटा 3 आ रहा है क्या? 100 बटा 3 को क्या कह सकते हो आप? 33 सही 1 बटा। तो 1 का मान मोहित, मोहित 1 का मान, 1 का मान 33 सही 1 बटा 3। तो कौन सा ऑप्शन चला गया? सर 4 गुना अधिक कुशल है। लैंग्वेज का खेल है भाई, ये परसेंटेज में पढ़ाता हूं आपको। 4 गुना क्या मतलब है, 4 गुना अधिक बोले तो क्या मतलब है? ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी आया हुआ है ऐसा। थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ देखना होता है, विद्यार्थी फिर कर लेता है। 4 गुना बोले तो क्या मतलब है, अधिक बोले तो क्या मतलब है? मोहित रवि 6 दिन में 1200 कमाते हैं तो 1 दिन में 200। क्षमता 4 गुना अधिक, 1 पर 4 ज्यादा 5। आगे बढ़े। ये प्रश्न देखना, ये प्रश्न हमने उठाया था पढ़िए, आज के दिन का सबसे आसान प्रश्न है, रीड आउट करिए आप। एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरत और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। उनकी मजदूरी 8:5:3 के अनुपात में है। 60 औरतें कार्यस्थल पर कार्यरत हैं। तो ये लाइन ये मैं हटा देता हूं, रिपीट हो गई है। तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी 2850 रुपए है। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी बराबर है। ऑप्शनों में गड़बड़ लग रही है मुझे। ऑप्शन देखना क्या क्या है उसमें। 45 से एक ऑप्शन और ऐड कर लो, ई नन ऑफ दीज। अब चेक कर लो, एक ऑप्शन ऐड और कर लो, नन ऑफ दीज। आ जाइए, 6 रुपये आना चाहिए इसका उत्तर। अच्छा आएगा। कर रहे हो क्या कोशिश? मैं सिखा देता हूं, गौर फरमाना एक बार। देखना सर, आदमी बोले पहले, ये आदमी रहे, फिर महिलाएं बोली, ये महिलाएं रही ये फिर बच्चे बोले, ये छोटे बच्चे बोले। इनकी संख्या का अनुपात दे रखा, मतलब 9 पुरुष
तो 4 महिला 1 बच्चा, ये दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, महिला 4 नहीं है, महिलाओं की संख्या यहां देखना कितनी है, 60 औरतें। 4 का मान 60, 4 का मान 60, तो 15 चौके 60, 1 का मान, तो 1 का मान, इस 1 का मान 15, 15 बच्चे आ गए। 1 का मान 15 तो 9 का, तो 15 का पढ़ा आता है तुम्हें, 15 में 135 आदमी आ गए। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? बोलिए, आदमी कितने हो गए? 135, महिला कितनी? 60, तो बच्चे कितने? 15। अब इनकी मजदूरी देखना, ये जो मजदूरी करके पैसे कमा के ला रहे हैं, मजदूरी का अनुपात दे रखा है, देखना कितना है। आदमी 8 कमा के ला रहा है, महिला 5 कमा के ला रही है, और बच्चे कितने कमा के ला रहे हैं? 3। देसी सा दिमाग लगाइए, बच्चे हैं कितने? एक बच्चा कितनी मजदूरी कमा रहा है? 3। एक बच्चा 3, तो 15 बच्चे। कुल मजदूरी निकालनी है, टोटल मजदूरी, कुल मजदूरी 15 थी, 45 आ गई क्या? 45 यूनिट लिख देता हूं क्योंकि अनुपात है। आगे बोलना मुझे, महिला है कितनी कुल? 60। एक महिला 5 कमा के लाती है, 60 की 5 से गुणा करो, 300 यूनिट कौन कमा लाई? महिला कमा लाई। यहां बताना एक आदमी कितने कमा के लाता है? 8। आदमी है कितने? 135। 135 की 8 से गुणा करो, 1000, 1080 आ जाएगा। दोबारा बोलो, कुल रुपए पुरुष कितने कमा के लाए? 1080। कुल रुपए महिला कितने कमा के लाई? बच्चे कितने कमा के लाए? तो कुल रुपए जोड़ दो, कितने हो गए? 1425 हो गए कुल रुपए। कुल रुपए 1425 कमाए सभी ने, 1425 नहीं कमाए सभी लोगों ने। कुल कितने कमाए? 1425 का मान 2850, तो 14 से 25 से कट जाएगा, 1425 एक कम 1425, 1425 दूनी 2850, तो एक का मान, एक का मान कितना? दोबारा आओ बच्चे पे, बच्चे की मजदूरी यहां देखो, बच्चे की मजदूरी कितनी है? 3। एक का मान 2, तो 3 का मान 3 दूनी, तो बच्चा कितने रुपए कमा के लाता है? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ई, नन ऑफ। मैं कहूं महिला कितने कमा के लाती है? पेन नहीं चलाना। एक का मान है, एक दिन की मजदूरी 5 का मान है, 5 दूनी, और आदमी 8 का मान 8 दूनी, उतार लो। सौ के आसपास प्रश्न कराऊंगा, इनको ढंग से सोल्व कर लेना, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे प्रश्न, बेसिक सिखा के लाऊंगा। नहीं पल्ले पड़े तो थोड़ा सा खुद एक बार इसको निकाल के देखो आप, फिर आपके दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी कोई सबसे आसान चैप्टर मानता हूं मैं टाइम एंड वर्क, एक बार विद्यार्थी को सीखना होता है फिर वो कर लेता है। हर वेरिएंट के प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा कि किस 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 वेरिएंट के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। कोई कहे तो रिपीट कर देंगे।
प्रश्न पढ़िए फिर। दो मजदूर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर देते हैं। ए दुगनी क्षमता से करे, बी अपनी क्षमता के 1/3 से करे, तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। बी कितने समय में समाप्त करेगा? ये 2 प्रश्न है, ये मैं सिखा देता हूं, अगला तुम निकाल देना। रीड आउट करो एक बार इसको। ए बी से कराओगे तो 5 दिन में हो जाएगा। फिर ए बी ही अपनी क्षमता को दुगनी कर दे और एक अपनी क्षमता को 1/3 कर दे, तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। बी अकेला कितने समय में करेगा? प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिख रहा हूं, ए जमा बी, ए जमा बी दोनों से कराओगे। समझना, इसका मीनिंग समझना पहले। दूसरे मेरे पास चाइनीज फोन है, फटा खतरा, देख लिया करो यार। क्या फोन क्या हो गए, जुल्म हो गए। तो कंपनी वालों के अलावा तुम्हारे पास कोई कॉल करता भी है क्या? ए और बी मिलकर बताना कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में, तो गुणा में 5 दिन। ए बी मिलकर 5 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ऐसी समझिए, मैंने ये माना है, समझना माना क्या है मैंने। ए है ना, ए ही काम करता है। ए बोतल उठाता है, ए बोतल उठाता है और बी बोतल उठाता है, तो दोनों की बोतल जुड़ गई। और कितने दिन तक कर रहे हैं? तो पूरा कार्य आ गया। लडो माहौल बना रही है। तो पूरा कार्य कितना आ गया? ए जमा बी गुणा में कितना? 5। ए जमा बी गुणा में कितना? दोनों जने कितने दिन में करते हैं? अब कहता है यही काम, इसी काम को ए दुगनी क्षमता से करे। ए बोतल उठाता है, अब दुगनी उठाएगा, ए नहीं उठाएगा, कितनी उठाएगा? और बी अपनी क्षमता का 1/3 करे, बी बोतल नहीं उठाएगा, बी 1/3 उठाएगा, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? बोलिए। गुणा में 3 दिन में हो जाएगा। कोई आपत्ति यहां तक लिखने में? सर गुणा करनी है, अंदर ले जाके 5 अंदर जाएगा, 5 ए से गुणा करेगा 5 ए, जमा में 5 बी से गुणा करेगा 5 बी, 3 अंदर गुणा करेगा, 2 से 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा, तो बोलो कौन बच गया? सिर्फ है। सर ए एक तरफ ले आओ, बी भी एक तरफ ले आओ। ये 6 ए है, ये 5 ए है, छोटा आता है इधर। 6 में से 5 गया तो कितना? प्लस का बी उधर जाके घटेगा, 5 बी में से बी गया तो कितना? आमने सामने देख पाओगे क्या? मेरी मदद करना। ए कितनी बोतल उठाएगा? ए उठाएगा कितनी बोतल? ए 4, तो बोलना बी कितनी? ये बोतल आ गई, काम आ गया। ए माना था ना मैंने, कहता ए बोतल उठाता है, ऐसे बोला था मैंने। बी बोतल उठाता है, तो सभी लोग बोलेंगे ए तो कितनी उठाता है? 4, और बी बाबूलाल भाई 1, तो दोनों जने 4 और 1, दोनों जने कितनी? बोलो दोनों जने कितनी? और कितने दिन तक उठा रहे हैं? तो 4 1 5, 5 गुणा में 5, कुल कितनी हो गई? तो टोटल वर्क TW, टोटल वर्क 25 बोतल आ गई। अब मैं कहता हूं 25 की 25 बोतल बी से उठवानी है। बी की औकात बताइए कितनी है? तो 25 ने 1 तब भाग लगा दो, तो बोलो कितने दिन लेगा? कौन सा ऑप्शन चला गया? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, फिर हमें उबासी आने लग जाती है। हाँ, तो आपको उबासी जैसे है, लंबे लंबे सांस लिया करो आप। हाँ, फिर आपको उबासी नहीं आएगी। क्या कह रहे हो?
क्या बोल रहे मुझे बताओ। अगला करके दिखाना। आगे बढ़े। ऐसा ही प्रश्न है अगला। ये देख लो, गुणा करने में गुणा 3 की गुणा 2 से भी होगी, 3 दूनी 6। जब 3 से 3 से हुई तो 3 से 3 कट गया। इन दोनों से होती है गुणा, इससे भी 3 के अंदर। कोष्टक लगा के जरूर लिखा करो ऐसे प्रश्नों को। अगला कर दो फिर। लड्डू ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। कर लिया क्या? फटाक से करिए इसको, 30 सेकंड में करते हो तो आपके समझ आ रहा है, नहीं आप ऐसे टाइम पास कर रहे हो। फटाक से लिखो, a जमा बी कोष्टक गुणा में 8 बराबर 2a जमा बी बटा में 3 कोष्टक गुणा में 6। तुरंत सोल्व करके लाओ। कंसेप्ट आ गया, बस गुणा आपको करनी आती है, एक तरफ ले जाके घटाओ, कुल काम निकालो, टोटल वर्क फिर कर लीजिए। आ गया। तीन उत्तर आएंगे, 80/6, 40/3 और 13 सही 1/3। तीनों सही है। 40/3 काट लो। आ गया रे। 2-3 मिनट में उत्तर आ रहा है यार, बताने के बाद में। पहली बार हो चाहिए, लेकिन थोड़ा कैचिंग पावर थोड़ी रखो यार। दोबारा रिपीट कर देता हूं। ए बी दोनों काम करेंगे तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 8 दिन में कार्य पूरा। अब ये कहता है ए दुगुनी क्षमता से करे, 2a बी अपनी क्षमता का 1/3 से करे तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों कंडीशन में कार्य पूरा हो रहा है, इधर भी कार्य पूरा हो रहा है, इधर भी कार्य पूरा हो रहा है। इतना ही सोल्व करना था। 8 अंदर चला गया, 8a बी के साथ गया तो 8b, 6 की गुणा 2 से 6 दूनी 12a और 6 जब 3 से आएगा 3 दूनी 6, 2 बार कट के 2b बन जाएगा। एक तरफ बुलाना था, ये 8a है, ये 12 है, छोटा आता है इधर, 12 में से 8 गया तो 4a, 2b जाके 8b में से 2b हट गया तो 6b। एक आप आमने सामने देख लीजिए, ए बी के आमने सामने, तो ए के सामने इधर 6 काटो तो काट लीजिए, बी के सामने 4। ए 6 काम करता है, बी 4 करता है, दोनों जने 10 काम करते हैं। ए बी दोनों जने 10 काम करते हैं 8 दिन में, दोनों जने 8 दिन में 80 काम कर देंगे। तो जो टोटल वर्क है TW 80 आ गया। अब 80 का 80 ए से करवाना है, ए 6 कर सकता है, 80 को 6 से भाग लगा दो, ए की क्षमता 6 है तो काट लो इसको, 2 से काटा 40 बार, 2 से 3 बार, इसको भाग दे दीजिए, 13 से 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन चला गया ए। आगे बढ़ जाए। पढ़िए 47। ये टाइप नंबर 3 चल रहा है अपना, उसी को एनहेंस कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं उसी को। ए किसी काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है, जबकि सी से 3 गुना समय लेता है।
एक साथ मिलकर वे तीनों उस काम को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? अच्छा प्रश्न है सर। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। देख लेते हैं। समय का जिक्र है ए का और बी का पहले। तो मुझे बताना ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना समय लेता है। बी से 2 गुना। बी अगर 1 समय लेता है तो 2 गुना वो 2 समय लेता है। समय का अनुपात 2:1। समय का 2:1 तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात कितना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बता रहा हूं, रुको। सी भी तो है। सी की मैं अलग तुलना कर लेता हूं। समय की ही बात कर रहा है ए सी की। ए सी की तुलना करूं मैं समय की, तो मुझे बताना ए सी से कितने गुना समय ले रहा है? सी अगर 1 लेता है तो वो 3 गुना ले रहा है। 3 गुना ले रहा है, 3 गुना। सी से 3 गुना ले रहा है। तो ये समय 1 ले रहा है तो सी ए समय कितना लेगा? 3। तो समय का अनुपात 3, तो क्षमता का अनुपात बताओ। 3:1 तो ये 1:3 हो जाएगा क्या? मुझे बताना ए की क्षमता यहां तो कितनी है? 1, और ए की क्षमता यहां भी कितनी है? क्या बराबर है क्या? अगर बराबर नहीं हो तो अनुपात में जैसे गोले भरते हैं ना नीचे रख के, गोले भरने पड़ेंगे। ए का मान निकालना पड़ेगा, बी का निकालना पड़ेगा, सी का निकालना पड़ेगा। लेकिन यह किस्मत अच्छी है, जो कॉमन लेटर है उसका मान एक ही है। कॉमन को बीच में लिख लेता हूं, बी ए सी। बी का मान देख के बताओ क्षमता में कितना है? बोलना पड़ेगा। ए की क्षमता, सी की क्षमता का मतलब बोतल उठा रहे हैं। ये 2 उठा रहा है, ये 1 उठा रहा है, ये 3 उठा रहा है। तीनों जने बताओ कितनी उठाएंगे? 3:1 4, 4:2 कितनी? 6। तीनों 6 काम कर रहे हैं, 6 काम। तीनों 6 काम कर रहे हैं। तीनों का समय दे रखा है। मैं ऊपर देखना कितने दिन है। तीनों उस काम कितने दिन में? तो 6 की 2 तक गुणा करो। तो टोटल काम बताओ। टोटल काम 6 दूनी 12 काम किससे करवाना है? बी से करवाना है। बी की औकात बताइयो कितनी है? बी की औकात 2। 12 ने 2 तक भाग लगा दो। 2 छिके 12। तो आपका आंसर कितना? ऐसे निकालना पड़ेगा, क्षमता से आना पड़ेगा इस प्रश्न पे। क्या? हाँ वो भी है। एक प्रश्न मेरी तरफ से लिख लेना। दोबारा रिपीट कर देता हूं मेरे वर्ड्स। ए का समय बी से 2 गुना था, तो इसको 1 माना, इसको 2 माना। क्षमता का उल्टा हो गया। ए का समय सी से 3 गुना है, सी का 1 माना तो 3 गुना 3 हो गया। 3:1 तो क्षमता का उल्टा हो गया, 1:3। क्षमता यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, कॉमन ए है। तो ए कॉमन है तो ए का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम है। तो कुछ नहीं करना। ए बी ए सी लिखा मैंने। बी का मान क्षमता में 2, ए का मान 1, सी का 3। कुल काम 6 बैठा। तीनों जने 2 दिन में करते हैं। 6 दूनी 12। इंडिविजुअली काम बता दिया।
मैं क्या बोलूं तुम्हें, कुछ बोल दूंगा मैं 68। अच्छा नहीं रहेगा, तुम बैठे रहो। बातों का मैं खिलाड़ी हूँ, थोड़ा सा मर्यादा में रहना पड़ता है, जगह देख के मुझे। देखना एक बार, ए बी से 20% ज्यादा समय लेता है। ए बी से 20% ज्यादा समय लेता है, और सी बी से सी बी से 10% ज्यादा समय लेता है। दोनों, सॉरी 3 हो गए ना, तीनों 10 दिन में करते हैं, तीनों पूरा कार्य 10 दिन में करते हैं। अकेला ए कितने समय में करेगा, अकेला बी कितने में करेगा, अकेला सी कितने में करेगा। ए बी सी के बारे में पूछा है, कर लाइए। हो गया, आओ देख लो, हो गया होगा। बता लड्डू उत्तर, पॉइंट बटे में बता दो, बटे में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बताओ ना, 162/11 देख लेते हैं कितना, ऐसा कुछ आ रहा है। चलो देखो यार, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी समस्या ही हो गई है। एक बार रटो मत, ऊपर देख लो, बुलबुलो ऐसे पर्सन खूब आ रहे, ए बी का अलग अलग समय दे दिया, तीनों का टाइम दे दिया, अकेले ए बी पे बात करिए। तो मैंने आपको समझा दिया, समय लिखो पहले आप, समय का ही जिक्र है तो समय ही लिखिए आप। ए का समय बी से 20% ज्यादा है, 20% की भिन्न 20/500 1/5 होती है, हम सभी जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर ज्यादा को, ए 5 समय लेता है, 5 पे 1 ज्यादा, उल्टा लिख दिया, ए ज्यादा ले रहा है, ए ज्यादा ले रहा है बी से, बी का 5, 5 पे 1 ज्यादा, ए का समय कितना, समय का अनुपात 6:5, तो काम का अनुपात बताइए, 5 अनुपात कितना। आ जाइए, मैं कह रहा हूं बी सी की बात करें समय के लिए, समय की बारे लाइन में, इसी लाइन में ले आता हूं समय की, बी और सी, बी से सी जो है ना 10% ज्यादा, 10% की बिन 1/10, 10 दाया 100 1/10, 10 पे 1 ज्यादा, 10 पे 1 ज्यादा कितना, ये 10-11, तो काम का अनुपात 11:10, उल्टा हो गया। बुलबुलो तुम्हें मैंने पढ़ाया है ए बी सी कैसे निकलता है,
अगर ए बी का अनुपात पता हो, बी सी का पता हो, ए बी के नीचे ए बी रखा जाता है, ए बी काम में 5 है, बी सी के नीचे एक स्टेप नीचे आके बी सी रखा जाता है 11 10, 6 के आगे 6 भर दीजिए, 11 के आगे 11 भर दीजिए, ए का मान बताइए, 11 5 55 और 66 और 60, तो तीनों का काम जोड़ के बताइए तीनों का कितना हो गया, तीनों का काम जोड़िए, तीनों का कितना हो गया, 181 हो गया क्या, तीनों का काम 181 हो गया, और तीनों का समय दे रखा है, तीनों पूरा कार्य कितने दिन में, 10 दिन में, तो टोटल वर्क बताओ कितना हो गया, TW 1810 हो गया, 1810 बताओ, तीनों से बारी बारी करवाना है क्या, तो एक बार तो 1810 को मैं बोलो किससे भाग लगा दूंगा, एक ही क्षमता बोलो कितनी है, अरे बोल दो, बी की क्षमता 1810 ने किसका भाग लगा दूंगा, 66, 1810 ने फिर किसका भाग लगा दूंगा, देख लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं छोड़ के अपने घर आ जियो, हो जाए तो ठीक है, नहीं पड़ोसी कराएगा तुम नहीं करोगे तो पड़ोसी करके आएगा। आगे बढ़ जाए, अच्छा प्रश्न है सर, हाँ लड्डू, हाँ काम क्षमता एक ही तो बात है, ये एक ही चीज है भाई, काम क्षमता कुशलता दक्षता एक ही शब्द है, हाँ आंसर सेम ही आना चाहिए लड्डू, और कुछ नहीं होगा इसमें, अरे आए क्या, भरोसा नहीं हो रहा, आ गया तो ठीक है, करना ही पड़ेगा भरोसा, और करें भी क्या, करके दिखाइयो, अब की बार समय नहीं है, काम ही दे रखा है सीधा, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है, एक तो ए लिखो एक बी लिखो, बी का नीचे एक लिखियो, तिगुना बोले तो ए का नीचे 3 लिखियो, मैं देख रहा हूं लिख रहे हो क्या, बी का नीचे एक लिखो, ए का नीचे 3 लिखो, काम ये डायरेक्ट उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना, तो अनुपात 3:1 बन गया ना, और समय का अनुपात बताओ उल्टा हो जाएगा क्या, एक अनुपात है, ए समय 1 लेता है तो बी समय कितना लेता है 3, कितना ज्यादा ले रहा है, 2, 2 का मान 60, 1 का मान है 30, तो 3 का मान 30 है 90, और दोनों का बताना है, दोनों का समय, 1 3 लड्डू 2 ज्यादा, 2 का मान 60, 1 और 3 2 ज्यादा, करके दिखाओ कितना, 120 तो नहीं आ रहा जोड़ के, 120 भी आ सकता है, कोई जोड़ के उत्तर बता दे है लड्डू ना, रट्टे मारे, सुन के भी नहीं कर सकती, शब्द सुन के लिख दी, चलो भाई ढकनो, ए की क्षमता बी की क्षमता, ऐसा प्रश्न पहले पढ़ाया है, आगे दौड़ पीछे छोड़, पीछे साफ होता जा रहा है, बी ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है, बी एक काम करता है तो 3 करता है, अब मैंने आपको यह कहा कि ए 3 बोतल उठाता है, बी 1 उठाता है, अकेले ए का समय दिया होता ना, तो मैं कुल कार्य निकाल देता, TW निकाल देता, टोटल वर्क, अगर दिया होता,
अकेले बी का समय दिया होता तो भी मैं कुल कार्य निकाल देता, दोनों का दिया होता 3 1 4 करके तो भी निकाल देता। लेकिन यार यहां तो अंतर दे दिया, 60 दिन कम लेता है ऐसा दे दिया है, 60 दिन कम लेता है, अंतर दे दिया यहां। तो अंतर के लिए मुझे समय पे जाना पड़ेगा, समय का अंतर है तो अनुपात में ये 3 1, तो समय का अनुपात 1:3। इसका मतलब समझो ए 1 समय लेता है, बी 3 समय लेता है। ए की बात करूं, ये 1 ये 3, ए 2 कम समय ले रहा है, 1 ले रहा है 3 ले रहा है, 2 कम ले रहा है, 2 कम नहीं ले रहा, 60 दिन कम ले रहा है, 2 का मान 60 दिन, तो 1 का मान 30 दिन, 1 का मान 30 दिन, तो 3 का मान 30 गुणा में 3 कितने दिन, 90 दिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए का मान 30 दिन, बी का मान 90 दिन, दोनों का समय बताना है, तो जोड़ का नहीं बताते हम कभी भी। ऐसा काम 30 से कट जा, 90 से कट जा, 90 30 3 90, 90 1 कम 90, तो दोनों जने 3 1 4 करते हैं, 90 करवाना है, 90 बटा में 4, 22.5 दिन आ जाए काटोगे तो। ऑप्शन चला गया कौन सा, बी। देख लियो यार, गलत ना कराइयो, गलत मत कर देना, आती हुई चीज कभी गलत करके आ जाओ, होता कुछ भी नहीं है, इजी कंसेप्चुअल। वो एक बात है, बी की 90 1 कम 90 3, वो चीज वही है, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यार तसल्ली सी नहीं हो रही, मजे वाली बात नहीं आ रही कि कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बड़ा सुगला हंसता रहे तो देखो एक बार, ए बी और सी साथ साथ प्रतिदिन 300 रुपए कमाते हैं, ए बी और सी साथ साथ 300 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी साथ साथ 188, सही है क्या, 188 रुपए कमाते हैं। बी और सी साथ साथ 152 रुपए कमाते हैं, सी की दैनिक कमाई बताएं। देखा बिल्कुल आसान है, ए बी सी अलग अलग बोले, ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी, तो बताना सभी जने कितने रुपए कमाते हैं, 300 रुपए कमा रहे हैं। इनको मैं अलग से लिख लेता हूं, और आगे मैं बात करूं ए जमा सी और बी जमा सी, इनकी कमाई अलग अलग है, ए जमा सी 188 कमाते हैं, बी जमा सी 152 कमाते हैं, अलग अलग दे रखा है। तो मैंने यहां नोटिस किया यार, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, और हमें सी ही चाहिए। तो एक काम करो, पहले इनको जोड़ लो आप, तो जोड़ोगे तो ए में बी जुड़ेगा, और सी सी 2 बार आ रहा है, 2 सी नहीं लिख रहा मैं, सी सी लिख रहा हूं। इधर जोड़ियो, कितना बन गए, ये जोड़ोगे 340 बनेगा, इधर कितना बनेगा, यहां ए बी सी का जोड़ देख कर बता दो, इधर दिया हुआ है तुम्हें ए बी सी का जोड़, कितना दिया हुआ है, प्लस का 300 इधर आया तो किसका हो गया, 340 में से 300 गया तो सी का मान कितना, क्या कर रहा है, एक प्रश्न लिख देता हूं, क्वेश्चन,
देखना सर, एग्जाम में अक्सर आता रहता है ए अनुपात बी जमा सी, पीछे ध्यान दो, ए अनुपात बी जमा सी बराबर 1:3, तथा सी अनुपात ए जमा सी बराबर 5:7। ऐसा दिया है। और 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 तीनों मिलकर काम 2 दिन में कर देते हैं। तो अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी कितनी देर में करेगा? यदि अनुपात क्षमताओं का दर्शाया गया हो, अनुपात क्षमताओं का दर्शाया गया हो, पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये रेलवे की पारियों में आ चुका है ऐसा पर्सन, थोड़ा सा भेजा लगाने का पर्सन है, बाकी बच्चों वाला है। एक बार थोड़ा सा भेजा लगाइए आप, करो इसको। सिखा लाता हूं एक बार, देखो लड्डू सोचिए एक बार, फोन ने छोड़ के बार देख लो इधर। ए अनुपात बी जमा सी 1:3 है, सी अनुपात ए जमा बी 5:7 है। सर मैंने यहां दिमाग लगाया, क्षमताओं का अनुपात है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तीनों आ गए। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तीनों फिर आ गए। आगे पीछे करके आ रहे हैं, आ तो सारे रहे हैं। इनकी क्षमता जोड़ियो, 3 और 1, क्षमता कितनी? इनकी क्षमता जोड़ियो, 5 और 7 कितनी? 7 5 12। अगर प्यारे विद्यार्थियों सेम चीज ऐड हो रही है, ए बी सी सेम चीज ऐड हो रही है ना, तो इनका जोड़ भी सेम आना चाहिए था। ऊपर तो जोड़ कितना आ गया? 4, नीचे कितना आ गया? जोड़ सेम आना चाहिए था। तो बताओ जोड़ सेम कैसे करूं? मैं 4 बार हटा देता हूं, ऊपर कितने से गुणा कर दूं? 3 1 4, 3 तक गुणा कर दो, 4 3, नीचे भी 5 7 सेम हो जाएगा। सेम क्यों कर रहा हूं? ये क्रॉस पर्सन है मेरा भाई, सेम चीज ऐड कर रहा हूं, ऊपर भी एबीसी ऐड कर रहा हूं, नीचे भी एबीसी ऐड कर रहा हूं, सेम चीज ऐड कर रहा हूं, तो जोड़ भी क्या आना चाहिए था? लेकिन अलग अलग आ गया। लड्डू सेम कर रहा हूं, 3 1 4, 4 ने कितने गुणा कर दूं? ये कर दी 3 तक गुणा। इसने भी करो और इसने भी करो, अनुपात में दोनों होया करें। कर दोगे क्या? देखो 3 3, 3 1 कम, 9 3 12, नीचे 5 7। अब तुलना करो मान की, मैं तुलना कर रहा हूं, सी का मान यहां देख के बताओ, सी का बोलो, सी का मान ये लिखा, सी का मान, सी की क्षमता 5, बोलना ए का मान देख कर बता दो, ए का ऊपर तुलना करो, 3 1 में ए का मान 3, बोलना तुलना करो, बी का मान निकालना है। तो मुझे पहले यहां से बताओ ए बी का जोड़ का मान कितना है? ए बी के जोड़ का मान, ए बी के जोड़ का मान कितना? 7। तो जिसमें ए का मान बताओ कितना?
3, ए का मान 3 रखो, 7 में 3 गया तो बी का मान, अब निपट गया प्रश्न। सारे बोलेंगे 4 3 7 और 7 5 कुल बोतल 12। कुल बोतल कितनी? और कुल 12 तीनों जने कितने समय में उठाते हैं? देखो इधर, तो 12 की 2 से गुणा करो, 12 दूनी, तो टोटल काम 24 आ गया। टोटल काम 24 एक बार तो सी से करवाना है, एक बार ए से, एक बार बी से। सी से कराऊंगा तो 5 काम करता है, 24 ने किस तरह भाग दे दोगे? 5 से। और ए से कराऊंगा तो 24 ने किस तरह भाग दे दोगे? 3 से। बी से कराऊंगा तो 24 ने किस तरह भाग दे दोगे? एक गेम कर गया मैं, ऊपर 3 से गुणा किया अनुपात को। क्यों किया ये जवाब मांग लो खुद से, और कुछ नहीं था। गजब का प्रश्न है सर। ऊपर 3 से गुणा क्यों किया मैंने, ये जवाब खुद से मांग लो आप। पक्ष विपक्ष में धक्का मुक्की, गाली गलौच, मंत्री विधायक ने छीनकर फाड़े बैनर। हाँ? इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? इनसे विकास की कुछ नहीं, गधे। क्या रिपीट कर दो? रिपीट करो लड्डू। हाँ दोबारा देख लो। शर्मा जी जाना है? ले ले भाई, क्लास ही जरूरी है और तो क्या है। ए बी सी का अनुपात बोलना कितना है? 1:3 था ना, और बी सी सी का दे रखा है ना, सी अनुपात ए प्लस बी, वो अनुपात कितना बोला? 5:7। 5:7 है भाई। ये प्रश्न पहचानना पड़ेगा, फिर कह रहा हूं ये 3 शब्द दिख जाए तो नहीं पहचानना सबसे बड़ी बात है। ए बी सी, ए बी सी सारे शामिल हो गए, सेम चीज दोबारा आ गई तो इनका जोड़ सेम आना चाहिए। 3 1 4, ये 5 7 12। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ए का मान 1, सी का मान 5। ए का मान 1 बोलोगे फिर आपका आंसर बैठ नहीं पाएगा। भाई ए का मान 1, ए का मान यहां 1 रख दो तो बी का मान 6 आ गया, तो बी का मान 6, सी का मान 6, 5 11 बैठेगा ही नहीं। तो जोड़ सेम आना चाहिए, अनुपात समानुपात में पढ़ाता भी हूं चीज में, आएगा जब दोबारा पढ़ाऊंगा। 1 3 का जोड़ कितना? 4। 5 7 का जोड़, तो सेम कैसे करूं? 3 तक गुणा, ऊपर भी 3 तक गुणा, नीचे भी 3 तक गुणा। बोल लाडो अब बोल, ए की क्षमता बोलिए 3 1 में, तो ए तो 3 काम करता है भाई। बी सी की बोलिए क्षमता, सी की तो 5 हो गई, बी की निकालनी पड़ेगी भाई। यहां से देख लो ए बी की क्षमता कितनी है? 7। एक का ए का मान 3 रख लो, यहां 7 में से 3 गया तो बी का मान कितना?
3 ये 5 ये 4 ये 3 5 8 और 8 4 है तो कुल 12 काम आ गया। 12 काम 2 दिन में किया, 12 दूनी 24 काम टोटल आ गया। दोनों का समय 2 दिन दिया हुआ था तो 24 काम आ गया। ए से करवाना है 24 बटा में 3, ए तो लेगा 8 दिन। 24 काम सी बी से कराओगे 24 बटा में 4, ये लेगा 6 दिन। 24 काम सी से 5 के हिसाब से कराओगे 5 चौके 20, 4 सही 4 बटा 5 दिन। समझ पाए? अब एडिंग डालो टाइप नंबर 4। तुम्हें क्या लगता है नेता ये बैनर वैनर अपने लिए पाड़ रहे हैं क्या? जनता के विकास के लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ? ये खुद के विकास के लिए घूम रहे हैं। चलो आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। क्या? अरे काहे के अच्छे कचरा, हिंदुस्तान के नेता कचरा हैं। हाँ वीडियो डाली थी ना, कार चलाना चलेगी। हाँ है? हाँ